अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हियर। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है डाटा बेसिक्स। आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स की कितनी टाइप्स हैं वो आज हम देखेंगे। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स की दो टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। The files are given proper names from functional point of view। ठीक है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स को प्रॉपर नेम दिए जाते हैं। वो हर एक फाइल का डिफरेंट नेम होगा। ठीक है, किसी का भी आपस में सेम नहीं होगा। जैसे आप लोग एक फाइल को सेव करने लगते हो, एक डॉक्यूमेंट को सेव करने लगते हो, तो अगर उसका पहले से किसी के साथ वो नेम मैच कर रहा हो तो आपको अलर्ट कर देता है आपकी डिवाइस कि ये इस नाम से पहले भी फाइल सेव है, तो आप क्या वाकई इसी नेम से सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर क्या करते हो, उसको रीनेम कर देते हो। ठीक है, तो हर एक फाइल का डिफरेंट नेम होता है, यूनिक नेम होता है। अच्छा, जो फाइल का नेम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो फाइल का नेम होता है और साथ में उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि ये किस टाइप की फाइल है। ठीक है, कि इस फाइल में कौन सा डाटा है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन होगा .jpg तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी फाइल है, एक इमेज फाइल है। It consists of file name and file extension. The name and extension of a file is separated by dot। ठीक है, जो name और extension है दो चीज़ें हैं ना, तो ये क्या होंगी, आपस में दोनों डॉट से सेपरेट हुई हुई होंगी। पहले नेम होगा, फिर डॉट लिखा होगा और उसके बाद एक्सटेंशन होगा उस फाइल का। The extension is normally assigned by the software in which the file is created। कि extension जो होता है वो कौन assign करता है, वो सॉफ्टवेयर करता है assign जिस सॉफ्टवेयर में वो फाइल क्रिएट हो रही होती है। तो दो टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। इनको देख लेते हैं। पहले देखते हैं प्रोग्राम फाइल को। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल कौन सी फाइल होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन होती है। आपको नेम से पता लग रहा होगा कि प्रोग्राम किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं ना। तो प्रोग्राम फाइल कौन सी हुई, जिसमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होंगी, सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस। A program file has an extension of .com और .exe। जैसे हमने बात की कि फाइल में दो चीज़ें होती हैं, फाइल का नेम और फाइल का एक्सटेंशन, और ये दोनों चीज़ें किससे सेपरेट हुई होती हैं, डॉट से। ठीक है, पहले फाइल का नेम होता है, उसके बाद डॉट और उसके बाद फाइल का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रोग्राम जो फाइल्स होती हैं उनके एक्सटेंशंस कौन कौन से होते हैं, .com और .exe। ठीक है, जिन भी फाइल्स के ये एक्सटेंशंस होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी फाइल्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स हैं। These files contains the instructions that can be directly executed by the computer। ठीक है, जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, तो आप देखते हो कि जिसका एक्सटेंशन .exe होता है, आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो वो सॉफ्टवेयर, वो चीज़ इंस्टॉल होने लग जाती है। ठीक है, तो .exe में ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद है डाटा फाइल। A type of file that contains data is called data file। ठीक है, ऐसी फाइल जिसमें हमारा डाटा स्टोर हुआ होता है। लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने बनाई अपनी एक असाइनमेंट। ठीक है, तो वो जब आपने असाइनमेंट बना ली, जब आपने उसको सेव किया, तो वो जो आपके पास फाइल बन जाएगी, उस फाइल को आप कहोगे डाटा फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .docx। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। कि डाटा फाइल्स जो होती हैं ये कौन क्रिएट करता है, वो सॉफ्टवेयर जिसमें ये बन रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, वो वाला सॉफ्टवेयर कौन सा, जैसे MS वर्ड है ना, तो हमने जो फाइल बनाई जिसका एक्सटेंशन .docx था, ये फाइल किसने क्रिएट की, MS वर्ड ने क्रिएट की ना। तो MS वर्ड इस फाइल का क्या है, सॉफ्टवेयर ही है ना। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, हर एक फाइल का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो हर एक फाइल को ओपन नहीं कर सकते, उनके पास लिमिटेड फॉर्मेट होता है, वो सिर्फ उन्हीं फॉर्मेट्स की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, हर एक फाइल को ओपन नहीं कर सकते।
It can also be opened in different software that supports the format of that file. कि अच्छा एक सॉफ्टवेयर में जैसे MS वर्ड में हमने इसको क्रिएट कर लिया अपनी फाइल को, अब ये नहीं है ज़रूरी कि सिर्फ ये MS वर्ड में ही ओपन होगा, कोई और ऐसा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजर है, ठीक है, उसमें भी ये फाइल ओपन हो सकती है MS वर्ड में। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि जो और भी चीज़ों को और भी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं और उनमें वो फाइल्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में सॉफ्टवेयर के नेम हैं, फाइल टाइप्स हैं और फाइल एक्सटेंशंस हैं। सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और फाइल टाइप किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये किस टाइप की फाइल है, ठीक है, इनमें कौन सा डाटा होगा, किस तरह का डाटा होगा। और फाइल एक्सटेंशंस क्या है? जिनको डॉट के बाद डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम फाइल को लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट के बाद जो चीज़ आती है उसको कहते हैं। सॉफ्टवेयर देखिए नोटपैड है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है और इसमें कौन सी तरह की फाइल होगी? टेक्स्ट फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? .txt, ठीक है। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर, इसका फाइल टाइप क्या होगा? डॉक्यूमेंट और एक्सटेंशन क्या है? .docx भी हो सकता है, .rtf, ठीक है। ये हैं इसके एक्सटेंशंस हैं। वर्ड प्रोसेसर को आप समझ लें MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड को ही कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, क्योंकि इस पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? टेक्स्ट पे कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, चेंजिंग्स कर रहे होते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वर्ड पे प्रोसेस हो रहा होता है ये। उसके बाद इसी तरह सॉफ्टवेयर हैं, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, इमेज प्रोसेसर है, ऑडियो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और इनकी आगे फाइल टाइप्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी इनकी टाइप्स होती हैं और साथ में उनके एक्सटेंशंस मेंशन है, ठीक है।